की बात सुनकर शर्मिला को छोड़कर पूरा परिवार अगले दिन जमीन के नीचे ठंडा घर बनाना शुरू कर देता है। राधिका, तुम मिट्टी लाकर दो, मैं जमीन में खुदाई करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। अरे बेटा लाओ, मैं जमीन खोद देता हूँ। आखिरकार गांव की घी की ताकत किस दिन काम आएगी। ठीक है, तो फिर मैं नदी से पानी ले आती हूँ और भाभी आप मिट्टी का काम देख लीजिए। सभी आपस में कम बोलकर काम शुरू कर देते हैं। सूरज और रामलाल मिट्टी की खुदाई करने लगते हैं, तो वहीं काजल नदी से पानी लेकर आती है और राधिका मिट्टी का ढेर जमा करती है। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे हम जैसे गरीबों की। धूप इतनी तेज हो गई है कि लोहे की कुल्हाड़ी पकड़ना भी अब तो मुश्किल हो गया है। सच कहा पापा आपने, गर्मी से तो ऐसे ही राहत नहीं मिल रही और अब हाथों में छाले भी पड़ गए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इतना कहकर सूरज दोबारा काम में लग जाता है। माथे से पसीना टपक रहा था, हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटता है। भाभी बहुत गर्मी लग रही है, इस धूप में तो खड़े रहने की वजह से बहुत गर्मी लग रही है, और पानी लाना है, कितने में काम हो जाएगा। मिट्टी के नीचे ठंडा घर बनाना है, पानी तो बहुत लगेगा, इसके लिए कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। इतना कहकर राधिका कुछ सोचने लगती है। दिन बीतते हैं और पूरा परिवार अपनी मेहनत जारी रखता है। फिर एक दिन, ननन जी, अब पानी लाने का काम आसान हो जाएगा। वो कैसे भाभी? मैंने बांस में पाइप जोड़कर नदी का पानी यहाँ तक लाने का बंदोबस्त कर लिया है। अरे वाह भाभी, आप तो जुगाड़ू निकली। ननन जी, गरीबी सब सिखा देती है। अच्छा चलिए, धूप होने से पहले जमीन की खुदाई का काम कर लेते हैं, फिर आज से दीवार बनाने का काम शुरू करेंगे। इतना कहकर राधिका सभी के साथ मिलकर ये गहरा बड़ा गड्ढा खोदती है और पानी डालकर दीवार का शेप तैयार करती है। धूप में पूरा परिवार अलग अलग तरह से मदद करता है और शर्मिला आराम करती है। इसी तरह 10 से 15 दिनों के अंदर सारी जमीन के नीचे ठंडा घर बनाकर तैयार करते हैं। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ, तेरी वजह से हमने मिट्टी के अंदर अपना घर बनाकर तैयार कर लिया है। हाँ पापा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ रहेंगे कैसे? न हवा, न पानी, न बैठने और सोने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे हाँ, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। मतलब अब हमारी मेहनत बेकार हुई? नहीं, मैं किसी की भी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। नन जी, आप भूल गई क्या? जंगल में जाकर हम मिट्टी लाते थे, वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ और बांस है, उनसे हम सोफा फर्नीचर सब बना सकते हैं, यहाँ तक कि बिस्तर भी। भाभी, आपको इतना सब कुछ आता है? ननन जी, हर चीज सीखनी जरूरी नहीं है, थोड़ा दिमाग और कोशिश से भी चीजें बनकर तैयार हो सकती है। राधिका की बात सुनकर सभी के अंदर एक अलग सा उत्साह आ जाता है। सभी जंगल की लकड़ियाँ बड़े पैमाने पर सिर पर रखकर लाने लगते हैं कि तभी, अब क्या इस गर्मी में भी लकड़ी जलाकर आग सेकनी है तुम सबको, जो इतनी लकड़ियाँ लेकर जा रहे हो जंगल से? काकी, दरअसल हम सब मिलकर लकड़ी और बांस का फर्नीचर बनाने वाले हैं, जो हम